24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा के मुख्य आरोपियों को पकड़ने और कानूनी कार्रवाई करने के लिए यूपी पुलिस निरंतर सावधानी बरतते हुए अपना काम कर रही है। तो वहीं इस मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का नाम सामने आने और उन्हें नोटिस जारी किए जाने के बाद सपा खेमे में भी पूरी तरीके से हड़कंप मचा हुआ है और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ साथ समाजवादी पार्टी के अन्य नेताओं और खुद संभल हिंसा के आरोपी सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क भी इसे पुलिस और प्रशासन की साजिश करार दे रहे हैं। वहीं इसके साथ ही राजस्थान के अजमेर शरीफ का मामला भी सामने आया है, जिसको लेकर भी विवाद छिड़ा हुआ है और उस पर भी सियासी बयानबाजी लगातार होती जा रही है। मगर जहां संभल में पुलिस और प्रशासन माहौल को सामान्य बनाने में लगे हुए हैं, तो वहीं अब इस हिंसा को लेकर नए नए खुलासे भी लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं इसके साथ ही योगी सरकार के आदेश पर पुलिस उन दंगाइयों की तस्वीरों को भी उजागर कर रही है और सबके सामने पेश कर रही है, जिन्होंने हिंसा के दौरान पत्थरबाजी की थी, आगजनी की थी और सार्वजनिक तौर पर निजी संपत्तियों को और सार्वजनिक संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया था। और 2019 की तर्ज पर फिर से दंगा फैलाने और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों से वसूली करने के लिए उनका पोस्टर भी जारी किया गया है और लगातार और भी दंगाइयों की पहचान की जा रही है और जो भी दोषी हैं उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भी भेजने का क्रम लगातार जारी है। लेकिन आखिर क्या है इस संभल हिंसा के दंगे से जुड़ी नई अपडेट और साथ ही राम नाम को लेकर आखिर समाजवादी पार्टी की ओर से क्यों संभल हिंसा मामले पर हिंदू पक्ष पर लगातार हमला किया जा रहा है, आपको बताएंगे विस्तार से और साथ ही चर्चा करेंगे उस एक्ट की भी जिसको लेकर विपक्ष लगातार अपनी आवाज को उठाने की कोशिश कर रहा है, उसकी सच्चाई से भी आपको कराएंगे आज रूबरू हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। संभल जामा मस्जिद सर्वे के दौरान 24 नवंबर को हुई हिंसा से पहले सुबह सुबह जब सर्वे टीम शाही जामा मस्जिद जा रही थी तो उस समय का एक वीडियो बताया जा रहा है जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें सर्वे करने वाली टीम के साथ हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन और उनके पीछे जय श्री राम के नारे लगाते हुए कई लोग नजर आ रहे थे। वहीं उस वीडियो की इन तस्वीरों को साझा करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जिन्होंने बवाल शुरू किया और जो पहले फसाद की वजह बने उनकी तस्वीरें कब लगेंगी। वहीं इसके साथ ही समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल की ओर से दैनिक भास्कर का एक वीडियो साझा किया गया और उस वीडियो को साझा करते हुए एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा गया कि संभल में हुई हिंसा में भाजपा नेताओं का स्पष्ट हाथ सामने आया है। सर्वे टीम, पुलिस और भाजपा नेताओं का पूरा गैंग उन्मादी और भड़काऊ नारों के साथ दंगा फसाद की तैयारी में था और जिसकी परिणति अंततः हुई हिंसा रही। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेते हुए देश के माहौल को बिगाड़ने से रोकना चाहिए और दोषियों सरकारों को चिन्हित करके दंड देना चाहिए। यानी जो जय श्री राम का नारा लगाए वो हिंसक बयान दे रहा है। वहीं खबरों के मुताबिक जिस वीडियो को समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल की ओर से एक्स पर शेयर किया गया है वो मस्जिद से लगभग आधा किलोमीटर दूर सरथल चौक का बताया जा रहा है और ये वीडियो उस समय का है जब मस्जिद के बाहर हिंसा जारी थी, न कि सुबह सुबह की। उस समय सर्वे खत्म होने के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन मस्जिद से कोतवाली की ओर वापस लौट रहे थे और इस वीडियो की पुष्टि संभल एसपी के बिश्नोई और डीएम राजेंद्र पेंसिया भी कर चुके हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस वीडियो में मुख्य रूप से हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन के साथ मस्जिद से कुछ दूर स्थित शिव मंदिर के पुजारी सुंदरलाल तिवारी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला मंत्री हिमांशु कश्यप, जिला कार्यकारिणी सदस्य सजन श्रीमाली और भाजपा के सभासद गगन वार्ष्णेय इसमें शामिल हैं और साथ ही इसमें 20 से अधिक लोग जय श्री राम के नारे लगाते हुए चलते हुए दिखाई दे रहे थे। वहीं जब मस्जिद के आसपास हिंसा हो रही थी तो उस दौरान चूंकि दंगा करती भीड़ का मुख्य निशाना सर्वे करने वाली टीम ही थी और उन पर हमला करने की योजना बनाई गई थी, तो पुलिस और प्रशासन ने स्थिति को भांपते हुए सर्वे टीम को उस रास्ते से बाहर निकाला जहां पर दंगा नहीं हो रहा था। और यह वीडियो सर्वे के बाद का है, न कि सर्वे के पहले का।
जिस वक्त दंगा हो रहा था उस समय पुलिस हिंसा पर रोक लगाते हुए यानी कि उसे रोकने की कोशिश करते हुए माहौल को शांत करने के प्रयास में लगी हुई थी, तो वहीं दूसरी ओर संभल प्रशासन सर्वे टीम को वहां से सुरक्षित निकालने का काम कर रही थी। वहीं जब संभल हिंसा का यह मामला माननीय उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट के दरवाजे पर भी अब पहुंच गया है, तो इस मामले को लेकर भी लगातार राजनीति हो रही है। दरअसल संभल हिंसा में मारे गए 4 युवकों की मौत के मामले को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एसआईटी जांच करने की मांग की गई है और साथ ही संभल पुलिस प्रशासन पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने हिंसा के दौरान बर्बरता की और साथ ही इस पूरे मामले में संभल के डीएम, एसपी और मुरादाबाद कमिश्नर की भूमिका की जांच करने की भी मांग रखी गई है। वहीं संभल हिंसा से जुड़ा हुआ ऑडियो भी अब सामने आ रहा है, जिसमें दंगाइयों की आवाज आ रही है। एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक दूसरे से दंगाई बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं, जिसमें एक शख्स अपशब्दों का प्रयोग करते हुए यह कह रहा है कि जामा मस्जिद के पास सामान लेकर आइयो। वहीं जब दूसरा शख्स पूछता है कि आना कहां है, तो उसे जवाब मिलता है कि जुबैर के घर के पास आइयो। अब इस सामान में ईंट पत्थरों की बात हो रही है या असलहों की चर्चा हो रही है या फिर किसी और भी दंगा भड़काने वाले सामान की बात हो रही है, इसकी पुष्टि फिलहाल तो नहीं हुई है, लेकिन इसकी पुष्टि लगातार जो पुलिस की जांच की जा रही है और फॉरेंसिक जांच के पश्चात ही होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं एक और ऑडियो भी सामने आया है जिसमें 2 दंगाई आपस में एक दूसरे से लोगों को बड़ी संख्या में जामा मस्जिद के पास इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं। वहीं इस हिंसा में मारे गए एक युवक का वीडियो भी सामने आ चुका है, जिसमें वो घायल अवस्था में दिखाई देता है और खुद कहता हुआ नजर आता है कि वो गिर गया था जिसकी वजह से उसे चोट आई। वहीं बाद में उस युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। यानी देखा जाए तो जैसे जैसे पुलिस सबूतों को खंगाल रही है और लगातार ये जांच आगे बढ़ रही है, तो वैसे वैसे इस हिंसा के पीछे रची गई प्लान्ड साजिश का पर्दाफाश भी होता जा रहा है और निरंतर इस पर नए नए अपडेट्स भी सामने आ रहे हैं। वहीं यहां गौर करने वाली बात है कि समाजवादी पार्टी को इस बात की चिंता नहीं है कि आखिर दंगा क्यों हुआ और कौन इस दंगे का असली दोषी है, बल्कि उन्हें तो बस राम नाम लेने वालों से दिक्कत है। और बहराइच हिंसा में भी सपा का कुछ ऐसा ही रुख देखने को मिला था, जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह सवाल उठाया था कि आखिर हिंदू समुदाय को मुस्लिम बाहुल्य इलाके से मूर्ति विसर्जन का जुलूस निकालने की जरूरत क्या थी। लेकिन जब मुहर्रम के समय ताजिया का जुलूस हिंदू बाहुल्य इलाके से गुजरता है, उस समय हिंदू पक्ष उन्हें भरपूर समर्थन देता है, तो तब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ताजिया का जुलूस निकालने वालों को हिदायत नहीं देते हैं कि भला आप हिंदू बाहुल्य इलाके से जुलूस मत निकालिए, आपको अपने ही इलाके से जुलूस निकालना चाहिए। यहां तक कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव वो समय भी भूल गए हैं जब उनके पिता मुलायम सिंह यादव के आदेश पर अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां चलवाई गई थी और उन्हें मौत के घाट उतारा गया था, और वजह भी थी तो मात्र अपनी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति और उसी राजनीति के चलते और जय श्री राम से खुद को अलग रखने की मंशा के चलते कार सेवकों को मौत के घाट उतारा गया था। बहरहाल संभल हिंसा मामले को लेकर सपा, कांग्रेस, मौलाना कुनबा और अन्य विपक्षी दलों की ओर से हिंसा वाले दिन और उसके अगले दिन के बाद भी आज तलक कई बयान एक के बाद एक सामने आते जा रहे हैं। वो अब हिंसा की सोची समझी साजिश का लगातार जब खुलासा हो रहा है, तो इस मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वहीं इसके साथ ही गौर से देखिए ये पोस्टर भी, जिनमें उन दंगाइयों की तस्वीरों को दिखाया गया है और उनकी पहचान भी की जा रही है जो इस हिंसा में शामिल थे और संभल को सुलगाने की लगातार कोशिश कर रहे थे। और इस मामले में पुलिस 27 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। संभल मामले में योगी सरकार ने इन पोस्टर्स को जारी करते हुए इनसे दंगे में हुए नुकसान की भरपाई करवाने का आदेश भी जारी कर चुकी है योगी सरकार, और साथ ही पुलिस को इन हिंसा में शामिल हर आरोपी को पकड़ने के लिए खुली छूट भी दे दी गई है। वहीं इसके साथ ही अंग्रेजों के शासनकाल में हुए संभल के इस शाही जामा मस्जिद के एएसआई सर्वे की रिपोर्ट की यह तस्वीर भी देख लीजिए, जिसमें सेंट्रल दोआब एंड गोरखपुर इन 1874, 75 एंड 1875, 76 के नाम से इसे निकाला गया था। और उस समय उस रिपोर्ट में जिक्र किया गया था कि यहां पूर्व में मंदिर था जिसके प्रमाण मिले हैं, और उस प्रमाण को मिटाने और हिंदुओं के मंदिर
मंदिर से जुड़े साक्ष्य को छुपाने के उद्देश्य से खंभों पर लीपापोती की गई थी। और साथ ही यह भी कहा गया इस रिपोर्ट में कि पूर्व में यहां जब मंदिर था तो उस समय मात्र एक द्वार था, जबकि मुसलमानों ने पूर्व दिशा में बने हुए 8 फीट चौड़े दरवाजे के अलावा 6 फीट के 4 दरवाजे काटे, जिनमें 2 उत्तर दिशा में और 2 दक्षिण दिशा की दीवारों को काटकर बनाए गए थे। वहीं दूसरी ओर आज लगातार 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की भी बात की जा रही है और उसको लेकर तमाम शोर भी मचाया जा रहा है। तो ऐसे में सोचने वाली बात है कि जिस मस्जिद को लेकर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया जा रहा है, तो मस्जिद तो कोई पूजा घर तो होता नहीं है, बल्कि वो तो प्रार्थना का एक स्थल मात्र है, क्योंकि वहां एक समूह में इकट्ठा होकर नमाज पढ़ी जाती है, अदा की जाती है। और नमाज करने के लिए तो कोई भी स्थान निर्धारित किया जा सकता है और कई स्थानों पर प्रार्थना स्थल भी नमाज अदा करने के लिए बनाए गए हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सभी को मस्जिद घोषित कर दिया जाए और उस पर भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत शरण उसे दे दी जाए और वहां भी मस्जिद बना दिया जाए। रवीश सिद्दीकी की एक गजल के शेर हैं कि किससे पूछें तिलिस्मे हस्ती में, हम तमाशा हैं या तमाशाई, चुप रहे हम तो खून हुआ दिल का, बात की है तो आंख भराई। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या विपक्ष की ओर से संभल हिंसा को लेकर जो भी बात कही जा रही है उसमें विपक्ष की किसी भी बात में आपको सच्चाई नजर आती है या फिर ये सिर्फ एक षड्यंत्र के रूप में ही दिखाई देता है? इस बारे में अपने कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। थर्ड आई के अगले अंक में मुलाकात होगी फिर से किसी और मुद्दे, किसी और खबर, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।